हाय नमस्कार। सो ये वीडियो एक स्पेसिफिक डाउट क्लियर करने के लिए जो मेरे साथ क्लाइंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं 2025 के, वो भी पूछ रहे थे और आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे जब मैं समझाता हूँ कि राउंड, पहली बात तो भाई 2024 से अब क्लियर हो चुका है, हर राउंड ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। सो जो भी आपको बहका रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तकरीबन 30 लोग, तो आप जानते हैं कि मेरी कैपेसिटी 2025 बैच के लिए 150 स्टूडेंट्स की है। तो उनमें से कईयों को भी अभी तो फ़ोन आते हैं कि सर कोई कह रहे हैं कि ये करा देंगे वो करा देंगे। तो भाई मैं पुराने वीडियोस प्लीज़ मेरे देख लीजिए। लास्ट ईयर के सेम पॉलिसी फ़िलहाल चल रही है। 17 फरवरी 2025 के रूल के हिसाब से तक सब राउंड ऑनलाइन है। सब सीटें मेरिट से मिलेंगी। विदाउट मेरिट कोई सीट है ही नहीं। जो हम मैनेजमेंट सीट कहते हैं, चाहे वो राजस्थान का कोई बहुत महंगा कॉलेज है या NRI सीट्स है, उन पे भी मेरिट लगती है। इट इज़ बेसिकली एज ए गुड काउंसलर हमको ये पता है कि किस काउंसलिंग में किस राज्य में सीट कम मेरिट पे मिल जाती है, ठीक है। और फिर जैसा मैंने कहा, जो हमारा प्रीमियम पैकेज है जिसमें हम NRI डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट नेगोशिएशन में हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी के अंतर्गत अब कई लोगों ने जो लोग अपनी रिसर्च करोगे बोला कि सर लास्ट ईयर 5th राउंड तक भी NRI सीट कैसे अवेलेबल थी, जबकि आप तो सबको बताते हो कि 3rd राउंड में NRI सीट कन्वर्ट हो जाती है। समझिए, फिर से सरकार की बड़ी एक वो है। तो एग्जाम्पल समझाता हूँ। कोई भी एक MCC वाली कॉलेज पकड़ ले जहाँ पक्का NRI सीट है, या हरियाणा का पकड़ लेते हैं आदेश जहाँ पर NRI सीटें हैं गिन के 23, ठीक है ना, 150 में से 15%। अब लेट्स से राउंड 1-2 तक 3 सीटें भर गई, 20 बची हैं। राउंड 3 में जब लोगों ने अप्लाई करा तो 20 में से 12 लोगों ने NRI अप्लाई करा, ठीक है, तो उनको तो NRI एलोकेट हो जाएगी। और राउंड 3 के दौरान ही जो बाकी 8 सीटें हैं वो जनरल सीट में कन्वर्ट होकर एलोकेट हो गई, ठीक। अब जो राउंड 3 से पहले की 20 सीटें, तो उनका क्या हुआ, 12 सीटें NRI को मिली क्योंकि जिन लोगों ने NRI अप्लाई करा, और 8 सीटें NRI से कन्वर्ट हो गई नॉर्मल सीट में। अभी जो 12 को अलॉटमेंट हुई थी, समझिए इसमें से लोग हमेशा मल्टीपल फॉर्म भरते हैं, सीट मिलने के बाद भी 6 लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। और उधर भी वो जो 8 सीटें थी जो फंडामेंटली NRI थी, जनरल बनी थी, उनमें से भी 6 ने अप्लाई ज्वाइन करा, 2 ने नहीं करा, ठीक है। अब वो जो एक बार जनरल कन्वर्ट होगी वो तो जनरल चलेगी। दैट मीन जो 2 सीटों ने लोगों ने ज्वाइन भी नहीं करा, वो भी चौथे राउंड में जनरल आएगी। पर जो NRI की 12 लोगों को अलॉटमेंट हुई थी, जिसमें से 8 ने ज्वाइन करा, 4 ने नहीं करा, क्योंकि आपको NRI सीट एलोकेट हुई थी और आपने ज्वाइन नहीं करा, तो चौथे राउंड में भी वो सीट NRI की रहेगी, इसलिए आपको चौथे राउंड में भी NRI सीट नजर आएगी। यही SC, ST, OBC या PWD में होता है। तो राउंड 3 में अगर SC को अलॉटमेंट हुई और उसे ज्वाइन नहीं करा, तो वो सीट SC की बरकरार रहेगी अगले राउंड में। अगर SC ने अप्लाई नहीं करा था, वो कन्वर्ट हो चुकी है ऑलरेडी जनरल सीट में, अलॉटमेंट 3rd राउंड की, तो 4th राउंड में वो वापस से SC में नहीं आएगी, चाहे उस सीट के अलॉटमेंट वाले ने ज्वाइन करा या नहीं करा। तो इसी वजह से आपको लास्ट ईयर 2024 में, इस साल भी PG में आपको चौथे राउंड में भी NRI सीट्स अवेलेबल दिख रही हैं। क्योंकि आपको तो लगा कि 3rd राउंड में तो सब सीट कन्वर्ट हो गई हैं, लेकिन जिसको NRI अलॉटमेंट हुआ या कोई कैटेगरी अलॉटमेंट हुआ और उसने उस सीट को ज्वाइन नहीं करा, तो वो पर्टिकुलर सीट्स अगले राउंड में भी उसी कैटेगरी से रहती हैं, चाहे वो सिख माइनॉरिटी हो, जैन माइनॉरिटी हो, बुद्ध माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, NRI हो, कैटेगरीज हो, OBC, SC, ST, PWD हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रूल सब पे लागू रहता है। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। नहीं आई तो कमेंट में पूछ डालिए, अदर मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। और जैसा कि आपसे मैंने बातों में कहा, हमारे साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं। और लास्ट ईयर तो शायद 1st राउंड तक हमारी सीटें भर गई थी। इस साल भगवान ने चाहा तो शायद रिजल्ट आने तक ही हमारा जो कैपेसिटी है फुल, क्योंकि देखिए आपको मैं कई बार बोला है कि MBBS और PG में सारा काम मैं खुद करता हूँ। ऐसे कंपनी हम बहुत कुछ करते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, जो लोगों का हमने MBBS से काम कराया 2 साल पहले, उनके छोटे भाई बहनों को मैंने BTech भी कराई है, डिज़ाइन भी कराई है, अब्रॉड भी भेजा है, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। लेकिन वो काम में आई लीड इट एज ए ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन मेरा स्टाफ है जो एग्जीक्यूट करता है। बट MBBS में चूँकि मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, जैसे वेरी हाई स्टेक करियर, गलती का बिल्कुल स्कोप नहीं होना चाहिए। बातें भी मैं ही करता हूँ, डिसीजन भी मैं ही करता हूँ, और फॉर्म भी अपने हाथों से भरता हूँ। तो मेरी भी एक लिमिट है ना करने की, क्योंकि मैं 24 के 36 घंटे तो कर नहीं सकता। तो लास्ट ईयर हमने 120 पे रोक दिया था, इस साल 150 रखा है, क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसे पहला स्टेप करने के बाद मैं अपने स्टाफ से करवा सकता हूँ।
जैसे हरियाणा हो गया, जो लंबा फॉर्म है लेकिन बाद में एडिट हो सकता है, एंड देन हम उसको चेंज कर सकते हैं फाइनल लुक देते हुए। तो उसी वजह से मुझे सांत्वना मिली कि वी कैन गो अहेड एंड इंक्रीज अवर कैपेसिटी। ओके, सो हमसे जुड़ना चाहें यूनोवा नंबर 9643362320। हमारा बहुत फ्लैट चार्जेस है सिंगल काउंसलिंग में, जब आपकी हेल्प करते हैं 30,000 रुपीज़ प्लस GST, 2 to 4 में 50,000 प्लस GST, मोर देन 4 काउंसलिंग 75,000 प्लस GST, 1.5 lakh प्लस GST इज़ व्हेन वी हेल्प यू इन NRI सीट, वी हेल्प यू इन नेगोशिएशन सीट, फी नेगोशिएशन और बैंक गारंटी नेगोशिएशन। यही 3 चीज़ें हैं जिसमें कम मार्क्स पे सीट मिल जाती है, मिलती फिर भी मेरिट सही है। ये बात हमेशा ध्यान कीजिए। हमारा नंबर बिल्कुल एक ही है 9643362320। आप हमेशा इसी नंबर पे कॉल करेंगे, इसी नंबर से आपको कॉल बैक आएगा फॉर बैंक डिटेल्स एंड अदर दैट। एंड वंस यू आर विद मी, फिर आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है, एंड देन वी आर इन टच थ्रू माई पर्सनल नंबर, एंड यू ऑलवेज टॉक टू मी वंस यू हैव बिकम अवर पेड क्लाइंट। पहली बार भी बात करने के लिए मिनिमम चार्ज 2500 रुपीज़ लेते हैं। जो लोग आके पूरा डिस्कशन करना चाहते हैं 45 मिनट्स टू 1 आवर का, दैट इज़ 5000 रुपीज़। फ़ोन पे, वीडियो कॉल या आकर, मैं सपोज मैंने बोला भी आप लोगों को 2024 में मैंने 120 बच्चों की फुल टाइम हेल्प की और 300 के ऊपर बच्चे थे इन 120 के अलावा जिन्होंने सिंगल कॉल लिया था, उन्होंने सिर्फ 2500 का ही कॉल लिया था, किसी और काउंसलर से जुड़े हुए थे और बीच बीच में 2-3 डाउट होते थे, तो हर बार 2500 रुपये देके पूछ लेते थे कि उनका काउंसलर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड आई डोंट माइंड हेल्पिंग दोज पीपल ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।